रोज़मेरी के पौधे को फरवरी में कौन-सी खाद देनी है या रोज़मेरी के पौधे को लंबा घना कैसे करना है? इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के कमेंट सेक्शन में आ रहे थे। आज के वीडियो को देखने के बाद आप ये पता कर पाएँगे कि रोज़मेरी के पौधे को घना कैसे बनाना है और इसे कौन-सी खाद देनी है। देखिए, रोज़मेरी एक हर्ब है और इसको घर में लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। रोज़मेरी की पत्तियाँ यदि आप पानी में बॉयल करके अपने बालों में उस पानी को लगाते हैं तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। इस पर कंप्लीट वीडियो मैं बनाकर अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। यदि आपको लिंक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको लिंक दे दिया जाएगा। रोज़मेरी के और भी बहुत फ़ायदे हैं। बिना केयर के ये पौधा आपके यहाँ चलता रहता है, कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। रोज़मेरी को उगाने के 3 तरीके हो सकते हैं, या तो आप पौध ले आइए नर्सरी से, या फिर कटिंग से उगाइए, या फिर बीजों से। बीजों से उगाना थोड़ा-सा टफ होता है, कटिंग से उगाना बहुत आसान है। इसकी कोई भी सॉफ्ट वुड जो कटिंग होती है, यानी ऊपर से 2-3 इंच की कटिंग यदि आप ले लेते हैं और उसे अच्छी सैंडी सॉइल में लगा देंगे तो ये पौधा बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। फरवरी-मार्च की धूप इस पौधे के लिए सही है और इसमें इस टाइम में फ्लावरिंग भी होती है। लेकिन जैसे ही धूप तेज हो जाएगी, यानी मई जून की जो धूप होती है जिसमें हम अपने सभी पौधों को बचा कर रखते हैं या ग्रीन नेट के नीचे रखते हैं, उस टाइम में आपको इस पौधे को बचा करके रखना है। अब सावधानियां क्या रखनी है जिससे कि आपके रोजमेरी का पौधा मरे ना। रोजमेरी में लगातार पानी कभी भी नहीं देना होता है। यदि आप डेली वाटरिंग करेंगे तो ये पौधा मरने लगेगा। आपको 2-3 दिनों के गैप पर ही पानी देना है, या यूँ समझ लीजिए कि वीक में एक बार। गर्मियों में भी इस बात का ध्यान रखेंगे और सर्दियों में भी। या फिर कभी आपको लगता है कि मिट्टी बिल्कुल सूख चुकी है और दरारें पड़ रही हैं, तो आप पानी दीजिए। रोजमेरी को खाद हमेशा 3 से 4 महीने पर ही देना होता है। एक बार स्प्रिंग में दीजिए और एक बार बरसातों के टाइम या बरसात के बाद, तो रोजमेरी अच्छे से ग्रो होता रहेगा। वैसे तो रोजमेरी को प्लास्टिक और मिट्टी दोनों ही टाइप के कंटेनर में अच्छे से ग्रो किया जा सकता है, लेकिन मिट्टी के कंटेनर में यदि आप लगाते हैं तो आप इसका बेहतर रिजल्ट ले पाएंगे और पौधे के सूखने के चांसेस कम रहेंगे। अभी इस मौसम में तो ये पौधा नहीं सूखता है, यानी फरवरी मार्च में, लेकिन मई जून का मंथ जो होता है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है इस पौधे के लिए। उस समय आपको बचा कर रखना होता है। यदि आप कटिंग लगा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि मिट्टी के गमले में ही लगाइए तो बेहतर होगा। उसके लिए आप कम से कम 30-40% सैंड ज़रूर मिला लीजिए और बाकी के रेशियो में कंपोस्ट या कोई भी किचन वेस्ट से जो खाद हम बनाते हैं वो, या फिर गार्डन सॉइल मिला करके और 3 रेशियो तैयार करके बना लीजिए। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब कभी आप इसमें यूरिया या कोई हार्श केमिकल डालेंगे तो बहुत जल्दी ये पौधा सूख जाता है। इसको हमेशा नेचुरल फीडिंग कीजिए, नेचुरल खाद दीजिए। ये जो खाद मैं दे रही हूँ ये है स्टोन डस्ट। स्टोन डस्ट स्टोन से ही तैयार किया जाता है, लेकिन वो अलग तरीके के स्टोन होते हैं। इस पर कंप्लीट वीडियो है मेरे पास, यदि आपको चाहिए तो आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन ये स्टोन डस्ट बहुत आसानी से आपको नर्सरी पर भी मिलेगा, या फिर इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जिसके लिए कि आप डिटेल लिख दीजिए कि मुझे इसका लिंक दे दीजिए तो आपको दे दिया जाएगा। इसमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है जिससे कि इसके पत्ते सूखते नहीं हैं जल्दी और बहुत ही इसकी ग्रोथ तेज हो जाती है। स्टोन डस्ट का इस्तेमाल आप अपने और भी सभी पौधों में कर सकते हैं। एक नेचुरल खाद है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसको 3 महीने पर एक बार देना है। इस खाद को नॉर्मली सॉइल में मिला देना है और फिर 3 महीने के बाद देना है। 1 चम्मच देना है यदि 8 इंच का कंटेनर है। और रोजमेरी को घना बनाने का क्या तरीका है ये भी आप जान लीजिए। इसकी प्रूनिंग लगातार करते रहिए, करीब करीब हर महीने। इसके पत्तों को आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके पत्तों को जो हर्ब, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको खाने के बहुत सारे फायदे हैं। मैं सॉइल आपको बार बार इसलिए दिखा रही हूँ कि सॉइल हमेशा इस तरीके से ड्राई होनी चाहिए। सॉइल में मॉइस्चर रहेगा तो ये पौधे की जो पत्तियां हैं वो ड्रूपी होने लगेंगी और नीचे की तरफ गिरी हुई नजर आएंगी। तो इसलिए इस पौधे की कटाई छटाई करते रहें, फरवरी में ज़रूर करें। पानी वीक में 1 या 2 बार दें और अभी धूप में रखें, बाद में मई जून में धूप में बचा करके रखें। इस तरीके से रोजमेरी के पौधे को आप घर में सालों साल चला सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।